क्या कांग्रेस का न्याय पत्र केवल चुनावी जुमला? एक तरफ भारत जोड़ो यात्रा और मैनिफेस्टो में समाज तोड़ो स्कीम। वोट बैंक की राजनीति में कांग्रेस ने सेल्फ गोल तो नहीं कर दिया? नमस्कार, मैं पूजा भारती और आप देख रहे हैं न्यूज वॉच इंडिया। लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारियों में तमाम पार्टियां जुटी हुई हैं। नायाब और अनोखे तरीकों से आम जनता को लुभाने की कोशिशें भी जारी हैं। बड़ी तस्वीर में लड़ाई भले ही बीजेपी वर्सेस इंडी गठबंधन की दिख रही हो, लेकिन अंदर खाने जनता भी इस बात को जानती है कि इस बार के लोकसभा चुनाव में भी केंद्र की कुर्सी के लिए बीजेपी और कांग्रेस की ही सीधी लड़ाई है। चुनाव से पहले 32 पार्टियों के महागठबंधन में तमाम तरह की उठापटक इसका प्रमाण है। बिहार से लेकर बंगाल में जो खेला हुआ है उससे सभी वाकिफ हैं। ऐसे में पार्टियां जनता को लुभाने के तमाम हथकंडे अपना रही है। आज हम बात करेंगे चुनाव से पहले कांग्रेस के जारी किए गए घोषणा पत्र की, जिसे कांग्रेस ने न्याय पत्र का नाम दिया है। कांग्रेस ने अपने इस मैनिफेस्टो में 5 न्याय और 25 गारंटियों की बात की है। महिलाओं से लेकर बेरोजगारों तक से कई वादे किए गए हैं। इस वीडियो में हम आपको कांग्रेस के न्याय पत्र के उन 3 वादों को लेकर विस्तार से चर्चा करेंगे, जिन पर एक आम जनता के नजरिए से सवाल करना बहुत जरूरी है। सबसे पहले बात करते हैं कांग्रेस के आरक्षण गारंटी की। पार्टी ने सामाजिक न्याय के क्षेत्र में जातीय जनगणना करवाने, अनुसूचित जाति जनजाति और पिछड़ों के आरक्षण की 50% सीमा को खत्म करने की बात कही है। 2025 से महिलाओं के लिए केंद्र सरकार की अर्ध यानी 50% नौकरियां आरक्षित की जाएंगी। महिलाओं के वेतन में भेदभाव को रोकने के लिए समान काम समान वेतन का सिद्धांत लागू किया जाए। मुख्य तौर पर कहें तो एक तरफ जहां कांग्रेस पार्टी भारत जोड़ो और भारत जोड़ो न्याय यात्रा की बात करती है, वहीं दूसरी तरफ इनके न्याय पत्र से समाज तोड़ो की झलक नजर आती है। इस तरह की घोषणाओं से समाज में असंतोष और असहजता की स्थिति पैदा हो सकती है। प्रदर्शन और उपद्रव जैसी चीजें भी देखने को मिल सकती है। इसमें अहम यह हो जाता है कि यदि कांग्रेस इंदिरा गांधी का सपना पूरा करते हुए गरीबी हटाओ की बात कहती है, जातीय से ज्यादा आर्थिक रूप से आरक्षण को तवज्जो देना चाहिए। चलिए अब कांग्रेस के न्याय पत्र की दूसरी गारंटी की बात करते हैं। कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में देश की बुजुर्ग महिलाओं को सालाना 1 लाख देने का वादा किया है। इस योजना का नाम महालक्ष्मी योजना दिया गया है। इस स्कीम के तहत ये रकम सीधा परिवार की सबसे बुजुर्ग महिला के अकाउंट में ट्रांसफर की जाएगी। यदि परिवार में बुजुर्ग महिला नहीं है तो सबसे उम्रदराज व्यक्ति के अकाउंट में यह पैसा जाएगा। यह स्कीम चरणों में लागू की जाएगी। हर साल इस स्कीम का रिव्यू किया जाएगा ताकि पता चल सके कि गरीब परिवारों की आर्थिक स्थिति पर इसका क्या असर पड़ रहा है। साथ ही हर साल गरीब परिवारों की संख्या का भी सर्वे किया जाएगा। ये तो हुई कांग्रेस के मैनिफेस्टो की बात, जो कांग्रेस ने चुनाव जीतने के बाद पूरा करने का वादा किया है। चलिए अब जरा इस घोषणा का संधि विच्छेद करते हैं। एक समय था जब महिलाओं को कभी भी बड़े तस्वीर में नहीं रखा जाता था, चाहे महिलाओं को समाज में एक अहम दर्जा देने की बात हो या चुनाव में वोट देने की बात। चुनाव आयोग के अनुसार आज देश में 97.6 करोड़ मतदाताओं की संख्या है, जिसमें 47.1 करोड़ महिला वोटर्स हैं। केंद्रीय बजट 2023 से 24 के मुताबिक भारत की नॉमिनल जीडीपी का अनुमान 301.75 लाख करोड़ रुपए है। यह वित्त वर्ष 2022 से 2023 के 272.41 लाख करोड़ रुपए से 10.5% ज्यादा है। चलिए अब कांग्रेस की तीसरी गारंटी की बात करते हैं। आपको याद होगा साल 2020 जब पंजाब हरियाणा के किसानों ने सरकार के 3 कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन किया था। पूरे 2 साल तक चला यह आंदोलन आखिरकार सरकार के तीनों कानून वापस लेने के बाद खत्म हुआ। आंदोलन करने की मुख्य वजह तीनों कृषि कानूनों को बताया गया। फिर आया साल 2024 जब किसानों ने एक बार फिर सरकार के खिलाफ मोर्चा निकाला। कांग्रेस ने अपने न्याय पत्र में वादा किया, कांग्रेस हर साल सरकार द्वारा घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी को कानूनी गारंटी देगी, जैसा कि स्वामीनाथन आयोग ने सिफारिश की है। पंजाब के किसान एमएसपी के लिए कानूनी गारंटी की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। यह मुद्दा इस साल फिर से उठा जब किसानों ने इस मुद्दे को उठाने के लिए दिल्ली तक मार्च करने की घोषणा की।
इसमें आगे कहा गया है कि खरीद केंद्रों और एमएसपी पर किसान विक्रेता को देय एमएसपी सीधे किसान के बैंक खाते में डिजिटल रूप से जमा किया जाएगा। एक तरफ जहां कांग्रेस बीजेपी सरकार के दिए हुए आंकड़ों को फेक या झूठा बताती है, तो वहीं उनके खुद के न्याय पत्र में ऐसी बातें कही गई हैं जो कांग्रेस को ही कटघरे में खड़ी करती है। यदि आप इस तरह की योजनाओं की बात करते हैं तो आपके पास इसका रोड मैप होना जरूरी है। कांग्रेस पार्टी को चाहिए कि इन घोषणाओं को पूरा करने के लिए जो वित्तीय भार सरकार पर आएगा उसे कैसे पूरा करेंगे, उसका रोड मैप भी जनता के सामने रखना चाहिए। और यदि ऐसा नहीं करते हैं तो इसे क्या बस एक चुनावी जुमला ही समझा जाए, क्योंकि आंकड़ों के आकलन के बाद ऐसा कुछ भी तत्काल प्रभाव से कर पाना संभव नहीं नजर आता है। इस बारे में आपका क्या कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और देखते रहें न्यूज़ वॉच इंडिया।